क्लास 10 का 8.1 का प्रश्न संख्या है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, हमने निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। एक में दिया है साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है और साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसमें B समकोण है, तो इसको पहले हम यहाँ पर B लिखेंगे। B लिख लिए, कहीं पर भी हम A और C लिख लेंगे। यहाँ A लिख दिए, C, ABC हो गया। और उसके बाद से AB का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, यहाँ पर 24 सेंटीमीटर लिख लेंगे। और BC का मान 7 सेंटीमीटर। AB और BC का मान दिया है, हम लोगों का AC का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे चित्रानुसार त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका B समकोण है। इसमें AB का मान दिया है 24 सेंटीमीटर और BC का मान 7 सेंटीमीटर। हम लोगों का AC का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर AC का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से त्रिभुज ABC में हम लोग AC का मान ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो हम लोग को AB और BC का मान दिया है, AC का मान ज्ञात करना है। तो AB यानी लंब, BC आधार और कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण क्या करने के लिए फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर ये स्क्वायर हटा तो यहाँ अंडर रूट में हो गया। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पर लंब कितना दिया है, तो लंब यानी AB कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखेंगे 24 सेंटीमीटर प्लस आधार कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। तो 7 24 का वर्ग क्या हो जाएगा 576 प्लस 7 का वर्ग 49। और दोनों को जोड़ेंगे तो 6 9 15, 7 4 11 12, 5 1 6, 625 किसका वर्ग होता है 25 का। 576 प्लस 49 625 किसका होता है वर्ग 25 का। तो हम लोग AC का मान ज्ञात कर लिए, यानी कर्ण हम लोगों का निकल गया। तो यहाँ पर कर्ण का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग
अब सबसे पहले साइन ए दिया है और कॉस ए, वो पहले हम लोग ज्ञात करेंगे। तो 1 नंबर दिया है साइन ए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या दिया है? साइन ए के लिए लंब क्या हो जाएगा? देखिए साइन ए कोण की सामने की भुजा लंब होती है, तो साइन ए की सामने की भुजा लंब हो जाएगी, तो बीसी लंब हो जाएगा और कर्ण तो बदलता नहीं है, तो बीसी लंब। तो यहाँ पर हम लोग बीसी लिखेंगे और कर्ण एसी। बीसी का मान कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लोग 7 लिखेंगे। और एसी का मान कितना दिया है? 25। और इसी में दिया है कॉस ए। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। कॉस ए के लिए आधार क्या हो जाएगा? कॉस ए के लिए आधार हो जाएगा ए बी और लंब हो जाएगा बी सी। तो कॉस ए के लिए आधार हो जाएगा ए बी, तो यहाँ ए बी लिखेंगे और कर्ण तो बदलते नहीं, तो कर्ण ऐसे ही लिखेंगे। तो ए बी का मान कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। और कर्ण का मान हम लोग ज्ञात किए तो 25 सेंटीमीटर। और 2 नंबर साइन सी। साइन का फॉर्मूला पहले लिखेंगे लंब बटा कर्ण। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन सी के लिए लंब क्या हो जाएगा? साइन सी के लिए लंब सी कोण की सामने की भुजा लंब होती है, तो इसके लिए लंब हो जाएगा ए बी। तो ए बी यहाँ लिखेंगे और कर्ण तो बदलता नहीं, तो कर्ण ए से। तो ए बी का मान कितना दिया है? ए बी का मान 24 दिया है, कर्ण 25। और इसी में दिया है कॉस सी। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो कॉस सी के लिए आधार क्या हो जाएगा? कॉस सी के लिए आधार तो यही होगा बी सी, और कर्ण तो बदलेगा नहीं, कर्ण वही होगा ए सी। तो बी सी का मान कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। यहाँ हम लोग 7 लिखेंगे। आई एस सी का मान 25। देखिए दोनों पर बन के, इस पर भी बन के और इस पर भी कंप्लीट हो गया।